इस वक्त आमिर और साथ ही उसके भाई उमर, उसको लेकर भी बहुत सारे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। और क्या जानकारी निकल कर आई है, क्योंकि जिस तरह से एक पूरा नेटवर्क तैयार किया जा रहा था जिसमें कि सुसाइड बॉम्बर भी कोशिश हो रही थी कश्मीर से लाने की, लेकिन वो उसमें मुमकिन नहीं हो पाया डॉक्टर उमर के लिए। ये पूरा का पूरा जाल किस तरह से फैला हुआ था? बिल्कुल अमित, ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और धीरे धीरे जो है इसके तार कहाँ तक जुड़े हुए हैं ये तस्वीर अब साफ होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि आमिर की जो पहली गिरफ्तारी हुई है दिल्ली ब्लास्ट केस में, ये एक महत्वपूर्ण गिरफ्तारी मानी जा रही है और इससे कहीं बड़े और खुलासे जो है इनकी गिरफ्तारी से सामने आ सकते हैं। और जम्मू कश्मीर पुलिस भी लगातार अपनी छापामारी कार्रवाई जो है वो जारी रखे हुए है। लगातार पूरे कश्मीर में जो है जो वाइट कॉलर्स है उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई जारी है। कहीं डॉक्टर्स को लगातार पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, उनसे हर जावेद सिद्दीकी पर हम थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। मंसूर, आप रहे हमारे साथ। कुमार, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, ये जो जावेद सिद्दीकी का कनेक्शन है, चूंकि आप इस वक्त फरीदाबाद में ही मौजूद हैं, जरा ये बताएं कि इनका कारोबार कहां-कहां तक फैला हुआ है? देखिए मीनाक्षी, मैं आपको बता दूं, जो जावेद अहमद सिद्दीकी है उनको जो है लगातार हम लोग ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो रेंज से बाहर हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जो 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज की थी अल-फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ, उसमें 2 अलग अलग समन जो हैं दिए गए हैं। इसमें मैं आपको बताऊं, जावेद अहमद सिद्दीकी जो है वो 9 अलग अलग कंपनियों के मालिक है, जिसमें अल-फलाह डेवलपर, अल-फलाह मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन, अल-फलाह इंडस्ट्रियल रिसर्च फाउंडेशन, अल-फलाह एजुकेशन सर्विस, MJH डेवलपर, अल-फलाह इन्वेस्टमेंट, ये तमाम ऐसी कंपनियां हैं जिनको जो है जावेद अहमद सिद्दीकी चलाता है, जो कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी का चेयरमैन भी है और साथ ही साथ चांसलर भी है। फिलहाल पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। क्राइम ब्रांच ने अलग 2 एफआईआर दर्ज की है। इसके अलावा जो UAPA के तहत या जो दिल्ली पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया था जब ब्लास्ट हुआ था, इसके अलावा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पूरी कॉन्स्पिरेसी का खुलासा करने के लिए एक अलग से एफआईआर दर्ज की है। तो यानी दिल्ली में अब तक 4 एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जिसमें से जो ब्लास्ट वाली एफआईआर है उसको NIA टेक ओवर कर चुकी है। बिल्कुल आप रहे हमारे साथ। एक और बड़ी खबर इसी बीच आ रही है, आतंकी शाहीन को लेकर ये बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश के 3 शहरों में शाहीन के बैंक अकाउंट है। लखनऊ, कानपुर, सहारनपुर में शाहीन के बैंक अकाउंट का पता चला है और तीनों अकाउंट से करोड़ों का लेन देन भी हुआ। इन बैंक अकाउंट से आतंकी शाहीन के भाई परवेज को भी रकम भेजी गई थी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि शाहीन शाहिद, डॉक्टर शाहीन शाहिद, उनके 3 बैंक अकाउंट्स के बारे में पता चला है और बताया जा रहा है कि करोड़ों का इसमें ट्रांजैक्शन होता था। डॉक्टर शाहीन और परवेज को लेकर एक और बड़ा सा खुलासा भी हुआ है। शाहीन और परवेज की जिहादी क्लास वीडियो कॉल के जरिए चलती थी और दोनों भाई बहन ने व्हाट्सएप ग्रुप में 100 से ज्यादा लोगों को जोड़ा था। शाहीन और उसका भाई परवेज वीडियो कॉल के जरिए कट्टरता का पाठ पढ़ाते थे, युवाओं को आतंकी बनाने के लिए भड़काऊ बयानबाजी भी करते थे और इस ग्रुप में कई मौलानाओं को भी जोड़ा गया था। NIA की जांच में यह भी पता चला है कि ब्लास्ट में व्हीकल बोर्न ID का इस्तेमाल किया गया था। गाड़ी में विस्फोटक को छिपाने के लिए ज्यादा जगह मिल जाती है। इस ब्लास्ट का असर भी ज्यादा भयानक होता है। व्हीकल बोर्न ID को इतना खतरनाक इसलिए माना जाता है क्योंकि इसे पहचानना मुश्किल होता है। इसके साथ बड़ा धमाका करने से ज्यादा लोगों की जान ली जा सकती है और गाड़ी के मेटल के पार्ट्स भी गोलियों की तरह ही काम करते हैं, क्योंकि तेज रफ्तार में जब वो छितरते हैं जाते हैं तो वो भी नुकसान पहुंचाते हैं। दिल्ली ब्लास्ट की तस्वीरें यही बताती है एक आधा अधूरा ID भी कितना खतरनाक हो सकता है। इसलिए चेतावनी जारी की गई है कि भविष्य में व्हीकल बोर्न ID का इस्तेमाल ज्यादा किया जा सकता है। NIA का दावा है कि लाल किले में हुआ हमला किसी छोटी साजिश का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक संगठित आतंकी योजना थी जिसमें कई लोग शामिल हो सकते हैं। और दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद कानपुर का GFVM मेडिकल कॉलेज भी चर्चा में आ गया है। यहां के फार्माकोलॉजी विभाग अध्यक्ष रह चुकी डॉक्टर शाहीन अरेस्ट हुई, यानी कि HOD थी वो। अब इसी कॉलेज के 7 और डॉक्टर्स पर सुरक्षा एजेंसियों की कड़ी नजर है, जो फिलहाल लापता बताए जा रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा, उमर और मुजम्मिल जैश के आतंकियों से मिले हुए थे। तुर्की में जैश के आतंकियों से मुलाकात की थी। आतंकियों से मुलाकात के बाद विस्फोटक जुटाया गया था और ब्लास्ट की पूरी प्लानिंग की गई थी।